मुजफ्फरनगर में एक सामाजिक सम्मेलन ने 2027 की राजनीति की चर्चा तेज कर दी है। त्यागी और ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक मंच से अपनी राजनीतिक भागीदारी और एकजुटता का संदेश दिया और इसी मंच से समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी को 2027 में बुढ़ाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मांग भी उठी। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के सुहंजनी तगान स्थित आरके फार्म हाउस में आयोजित त्यागी ब्राह्मण बौद्धिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। सम्मेलन में समाज की राजनीतिक भूमिका, प्रतिनिधित्व और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। सम्मेलन में मौजूद लोगों ने एकजुट होकर मांग उठाई कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी को 2027 के विधानसभा चुनाव में बुढ़ाना सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। वक्ताओं का कहना था कि बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में त्यागी और ब्राह्मण समाज की अहम भूमिका है। लोगों ने कहा कि आने वाले चुनाव में समाज अपनी राजनीतिक भागीदारी को लेकर ज्यादा एकजुट रहने की कोशिश करेगा। सम्मेलन में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पहले राजनीतिक स्तर पर जो गलतियां हुई उनमें सबक लेकर 2027 में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मंच से प्रमोद त्यागी को चुनाव लड़ाने और उन्हें विधानसभा तक पहुंचाने का भरोसा भी जताया गया। इस सम्मेलन में घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव रॉय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अपने संबोधन में उन्हें केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राजीव रॉय ने आरोप लगाया कि समाज का कोई ना कोई वर्ग सरकार की नीतियों से खुद को ठगा हो महसूस कर रहा है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल किसानों को खालिस्तानी कहा गया और बच्चों पर लाठियां चलाई गई। गन्ना और एथेनॉल के मुद्दे पर भी राजीव रॉय ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गन्ने से एथेनॉल बनने के बावजूद न गन्ने के दाम बढ़े और न पेट्रोल सस्ता हुआ। किसानों की हालत को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। राजीव रॉय ने आरोप लगाया कि किसान मुश्किल हालत से गुजर रहा है, जबकि सरकार उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही है। राजनीतिक भविष्य को लेकर राजीव रॉय ने कहा कि 2027 का चुनाव जनता खुद लड़ेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि ये उनका राजनीतिक दावा है और चुनाव के नतीजे आने के बाद ही इसकी तस्वीर साफ होगी। गौर करने वाली बात यह है कि सम्मेलन की तैयारियों के दौरान आयोजकों ने इसे समाज की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का मंच बताया था। कार्यक्रम में बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की भागीदारी को भी खास महत्व दिया गया था। अब इस सम्मेलन के बाद राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या त्यागी और ब्राह्मण समाज की एकजुटता 2027 के चुनाव में किसी ठोस राजनीतिक रणनीति में बदलेगी और क्या समाजवादी पार्टी प्रमोद त्यागी को बुढ़ाना से मौका देती है। फिलहाल मुजफ्फरनगर के सम्मेलन ने इतना जरूर साफ कर दिया कि 2027 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरणों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग भी तेज होती दिख रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सम्मेलन में उठी प्रमोद त्यागी को बुढ़ाना से टिकट देने की मांग पर समाजवादी पार्टी आगे क्या फैसला करती है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। कार्यक्रम करा था आपने ब्राह्मण और त्यागी, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या संदेश उस कार्यक्रम के माध्यम से आप? देखिए, पार्टी ने निर्णय भी लिया है सब लोग अपने समाज का सम्मेलन कराएं, तो उस आधार पर पार्टी के निर्णय की हमने सम्मेलन कराया और हमारे समाज के जो वरिष्ठतम व्यक्ति हैं पार्टी में आदरणीय राजीव राय जी, उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और समाज में बहुत उत्साह है। भाजपा से सब लोग पीड़ित हैं, किसान भी, व्यापारी भी और हमारे समाज के लोग मुख्यतः किसान हैं, त्यागी ब्राह्मण लोग, तो सबकी पीड़ा जो भाजपा से मोह भंग हो चुका है और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने आज हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कौन कौन आज इस कार्यक्रम में पहुंचे थे? बड़ी संख्या में लोग भी आज इस कार्यक्रम संख्या में बड़े लोग थे, समाज के सभी लोग। हमारे दो संगठन है, मांगेराम त्यागी जी वो भी थे और अक्षुष त्यागी जी वो भी थे और जिला त्यागी समाज के जो हमारे निर्वाचित अध्यक्ष है शिव कुमार त्यागी जी और ब्राह्मण समाज के जो 84 के चौधरी हैं सिसोली वाले वीरेंद्र शर्मा जी, त्यागी और ब्राह्मण समाज के सभी प्रमुख लोग थे वहाँ। क्या संदेश दिया? संदेश ये दिया है त्यागी और ब्राह्मण समाज भाजपा का बंधुआ नहीं है, न भाजपा की गलत नीतियों का समर्थक है। त्यागी ब्राह्मण समाज को क्या भविष्य नजर आ रहा है आगामी 27 के चुनाव में? देखिए, ये तय करना तो हमारे राष्ट्रीय नेता का, हमारे बड़े नेताओं का काम है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी हिस्सेदारी त्यागी ब्राह्मण समाज की पर्याप्त रहेगी, संतुष्टिजनक रहेगी। मुजफ्फरनगर में पहुंचे थे, किस किस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए? देखिए, भाजपा सरकार जो है एक चीज़ लोगों को समझ में आ गई है कि कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। हर समाज को हर 3 किलोमीटर पर एक नया नारा देते हैं और ठगते रहते हैं। त्यागी समाज के भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहते हैं और
उनको भी इस बात का एहसास है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ भाजपा के साथ खड़े रहे इतने सालों तक, उनको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। या हमारे नौजवान बच्चों की हत्याएं हो जा रही है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, और नृशंस हत्या हो रही है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी एक नौजवान साथी को आतंकवादी बना दिया गया था। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब मेरे समाज के लोग आएँ तो उनके साथ जाकर खड़ा होकर एहसास दिलाऊं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खास संदेश के साथ कि समाजवादी सबका सम्मान करना जानते हैं, नारों में नहीं हकीकत में, और आपका सम्मान हम करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। इस समय यूपी की राजनीति में भूचाल है। जिस तरह अखिलेश जी ने जो बयान दिया था जयंत चौधरी जी को लेकर चवन्नी, उसके बाद कल परसों जयंत चौधरी ने उनका पलटवार किया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? कब उन्होंने नाम लिया? मेरे लिए तो चौहानी जिसको मैंने आ रहा है वो है। आपको समझने आप क्यों उड़ता तीर ले रहे? जो सबसे ज़्यादा बोलता है जो हमारे यहाँ है, मैं तो उन्हीं को चौहानी समझता हूँ। अब आप नई बात बता रहे हैं हमें। कई नेताओं को ब्लड प्रूफ जैकेट दी गई है, उस पर क्या कहना है? देखिए कितना सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। मिलिए। तो जिस तरह से अपराध मुक्त बताते हैं, उसके बाद नेताओं को ब्लड प्रूफ जैकेट दी जाती है। अपराध मुक्त है। सबसे ज्यादा अपराध यहाँ होता है तो भारतीय जनता पार्टी पहले स्पष्ट करे कि जो अपराधी रोज हत्या, लूट, बलात्कार कर रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता है या जो पुराना संगठन योगी जी का था उसके हैं, क्योंकि अपराध मुक्त हो चुका है। अपराधी है नहीं तो अपराध कर कौन रहा है? जिस तरह चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर क्या है? समाजवादी पार्टी भी स्टॉल लगा रही है और कह रही है कि मंदी चीनी हमारे साथ। भाजपा पहले आपदा में अवसर ढूंढती थी, अब आपदा पैदा कर अपने लिए अवसर पैदा करती है। एथेनॉल के नाम पर गन्ना गायब हो गया, पेट्रोल का दाम कम हुआ, माइलेज बढ़ा, लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया और 20 लाख टन इंपोर्ट करने का लाइसेंस भी जारी हो गया। वो भी देखिएगा कौन इंपोर्ट करेगा। तो जो सरकार का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए, देश चाहे भाड़ में जाए, वो सरकार का एक और ही उदाहरण है। तो 2027 के लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है? जहाँ 24 में हमने छोड़ा था उससे बहुत आगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इन जुमलेबाजों का, जिस तरह से हमारे नौजवानों को पर लाठियाँ चली, हमारी बेटी बहनों का कपड़े फाड़े गए, क्या मांग रहे थे? न्याय तो मांग रहे थे। गांधी के देश में गांधी के तरीके से अहिंसक आंदोलन करना जब गुनाह हो जाए तो ऐसी सरकार के खिलाफ देश खड़ा हो जाता है, और अहंकार नहीं होना चाहिए इस देश में कि हमारे सरकार कोई हटा नहीं सकता। 71 में बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा जी के बारे में भी लोग ऐसे ही कहते थे। 75 तक इमरजेंसी लगी, 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो लोगों ने कहा पहली बार आज़ादी लग रहा है 30 साल बाद आई है। 80 में वो भी सरकार गई, फिर भूतो न भविष्यत राजीव गांधी की, उतना तो सीट किसी को नहीं मिलेगा। फिर मिस्टर क्लीन और इंडिया राइजिंग होने लगा था, 6 महीना पहले चुनाव करा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव में। तो जब देश के लोग अंगड़ाई लेते हैं तो बड़े बड़े अहंकारियों का सत्यानाश हो जाता है।